आज हम प्रश्नावली 4.1 गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा कथनों को सिद्ध करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक सभी n सदस्य है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। ठीक है, इन कथनों को अपन को n बराबर प्राकृत संख्या के लिए सत्य सिद्ध करना है। पहला कथन दिया हुआ है 1 धन 3 धन 3 का स्क्वायर धन डॉट 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 धन 3 की घात n ऋण 1 बराबर 3 की घात n माइनस 1/2। हमें इन्हें 3 चरणों से हल करना है। ठीक है, पहला चरण सबसे पहले हम दिए हुए कथन को Pn मान लेंगे। दूसरा चरण n बराबर k के लिए से सत्य है या नहीं है ये बताएंगे। फिर n बराबर k के लिए सत्य मान लेंगे। फिर n बराबर k धन 1 के लिए इसे सिद्ध करेंगे। ये 3 चरण है, तो हम लिख लेते हैं। माना दिया हुआ कथन Pn है। माना दिया हुआ कथन Pn है, तो Pn बराबर जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देते हैं। नहीं, n रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा रख लिया Pn। अब n बराबर 1 रखते हैं, तब जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर 1 रख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 रखेंगे ना, तब हम इधर से सिर्फ 1 पद लेंगे। ठीक है, 1 बराबर इधर से ये दिख रहा है ना, इसमें अपन 3 का मान रखेंगे। 3 1 माइनस 1/2 यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 यानी कि 1 बराबर 1 सिद्ध हो गया है। तो P 1 के लिए सत्य है, जो कि सत्य है। अब माना n बराबर k के लिए यह सत्य है, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है Pn सत्य है। अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर हम k रख लेते हैं। देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर Pn है तो यहाँ पर हमने pk रख लेंगे। यहाँ पर pk। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ये यहाँ तक तो हमने लिख लिया ऐसे कैसा। अब यहाँ पर n-1 है तो हम यहाँ k-1 लिखेंगे। यहाँ पर 3 की घात n है तो हम 3 की घात 1 लिखेंगे। बाकी वैसा कि वैसा जहाँ n है वहाँ पर हमने k रख लिया। ये दूसरा चरण चल रहा है। हमने क्या बोला था, पहले चरण में n बराबर k के लिए सिद्ध करना है, तो हमने n बराबर k के लिए सिद्ध कर दिया है। अब n बराबर k के लिए इसे सत्य मानना है। तीसरे चरण में n बराबर k धन 1 के लिए सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कथन है ना, ये Pn है। ध्यान दीजिएगा, ये Pn है और हमें एक पद और जोड़ना पड़ेगा। ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन एक पद और जोड़ना पड़ेगा, वो है 3k। दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3n है। हमने pk ज्ञात किया। ठीक है, हमें एक पद और इसमें जोड़ेंगे जब भी जाके, तो pk धन 1 आएगा और हमें k धन 1 के लिए सिद्ध करना है तो एक पद जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में एक पद जोड़ेंगे जो कि होगा 3 की घात k। ठीक है, 3 की घात के दोनों पदों में जोड़ने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इतना जितना दिया हुआ था उतना। अब यहाँ पर एक पद और जोड़ दिया और ये जैसा था वैसा लिख लिया। यहाँ पर भी एक पद जोड़ दिया है, वो है 3k और बटे में 1 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं ये क्या है, ये इतना इक्वेशन धन से पहले की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर भी दिख रही है आपको 1 धन 3, ये इतना, और ये किसके बराबर में है, 3k-1/2 के बराबर में है। तो हम इतने की जगह ये लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 3 की घात k-1/2 धन इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3k। ठीक है, अब हम एलसीएम मेथड से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इतना लिख लिया। अब हम एलसीएम मेथड लगाएंगे। यहाँ पर इसका गुणा इसमें करो और ये वाली संख्या जोड़े या घटा दो, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए हम घटाएंगे। तो इसका गुणा इसमें किया तो हम
गुणा नहीं करते, सबसे पहले 3k माइनस इसका गुणा इसमें किया, यानी 2 गुणित 3 और इसकी घात थी k, ठीक है। और इसके बटे में ये 2 जैसी थी वैसी, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के आगे 1 का गुणा कर सकते हैं, अर्थ नहीं बदलता है, तो हम 3 के आगे 1 का गुणा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 का गुणा हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 3, ध्यान दीजिएगा, जब आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, गुणा है, या ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 3 तो आ जाएगा और इनका आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि k और 1 ये, तो k धन 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इधर हल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, इतने को हल करना है और इतना लाना है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यही था LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लास्ट में जाके लग देंगे, इसलिए कथन P के धन 1 सत्य है। जब कभी P के सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सभी पूर्णांक n बड़ा है बराबर है 1 के लिए Pn सत्य है, यही हमें सिद्ध करना था।